हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेशन की बहुत ही अच्छी बुक है और जो हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने सिखाती है। और दोस्तों, यह आर.पी. सिन्हा के द्वारा लिखी गई है। अभी जो हमारा चल रहा है वो चैप्टर नंबर 33, जिसका टॉपिक है एम्फेटिक स्टेटमेंट, यानी कि जोरदार कथन। ठीक है दोस्तों, जिसको एम्फेसाइज करके आप बोलना चाहते हैं एक ही चीज को जोर लगा के, तो उसके लिए हम लोग जो एम्फेसाइज करने का अलग अलग तरीका है, अलग अलग स्ट्रक्चर है, वो पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में। ठीक है दोस्तों, आज हमारा स्ट्रक्चर नंबर 3 है, तो इसमें कुछ नया सीखेंगे। तो पहले स्ट्रक्चर में हम लोगों ने क्या देखा, इट लगा के, इट इज या इट वाज लगा के बनाया, एम्फेसाइज किया। दूसरा जो हम लोगों ने देखा दूसरे स्ट्रक्चर में, वो देखा हम लोगों ने दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डू डज या डिड लगा के, और बाकी सभी सेंटेंसेज में श्योरली या सर्टेनली लगा के। इतना सीखे। अब आज हम लोग जो सीखेंगे वो होगा दोस्तों, अगर इसको बोले तो यूज ऑफ ओनली। ओनली का यूज करके कैसे हम लोग एम्फेसाइज करेंगे। सेंटेंस तो नहीं कहें, किसी पार्टिकुलर हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच, चाहे सब्जेक्ट हो, चाहे वर्ब हो, चाहे ऑब्जेक्ट हो, चाहे एडजेक्टिव हो, चाहे नाउन हो, प्रोनाउन हो, एडजेक्टिव हो, चाहे वर्ब हो। और दोस्तों, जैसा कि बार बार बोलते हैं कि ये बुक जो है, इसे ट्रांसलेशन की बुक सिर्फ ना समझें, ये एक कंप्लीट बुक है जो आपको अगर इंटरेस्टेड हैं तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज सिखा सकती है। और हम दोस्तों इसी वजह से इसको शुरू किए हैं, हर चैप्टर के एक एक स्ट्रक्चर को, और लगभग 70 to 80% पहुँच गए हैं दोस्तों। आप भी इसे थॉरो बनाएं या मेरे वीडियो को एक बार चेक जरूर करें प्लेलिस्ट में, उसमें सब कुछ बताया गया, जो भी एक्स्ट्रा बात है वो भी डिस्कस करके आपके लिए आसान बनाया गया। तो आइए दोस्तों, अब बात तो हो गई, अब समझ गए जैसा कि इसका पैटर्न है, जैसे पहले हिंदी वाक्य, फिर स्ट्रक्चर, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बनाते। यह स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन अगर आप पढ़े होंगे टेंस ये सब, तो आप स्ट्रक्चर भी समझ जाएंगे। टेंस पे बेस्ड है, ठीक है। जैसे शीला ने ही गाई, ठीक है। शीला ने मछली ही खाई, एक ही व्यक्ति मरा, वह कल ही तो आया, ठीक है। यह मनुष्य में ही पाया जाता है। तो एक तरीका है दोस्तों एम्फेसाइज करने के लिए कि जिसको एम्फेसाइज कर रहे हैं हिंदी में, उसके बाद ही लगा दे। ही मतलब ये वाला हिंदी वाला ही या ही तो उससे भी पता चल जाता है। दूसरा जो हम लोग यहां पर देखेंगे कि कोई भी रहे पार्ट्स ऑफ स्पीच, समथिंग, जो भी रहे पार्ट्स ऑफ स्पीच, समथिंग, उसके बाद या तो ही या ही तो रहे तो भी ये एम्फेसाइज हो जाता है। दूसरा जो भी रहे समथिंग के पहले केवल या सिर्फ रहे तो भी हिंदी में एम्फेसाइज कर लेते, जोरदार बना देते हैं। जैसे शीला ने ही गाई, इसको क्या बोलते, सिर्फ शीला ने गाई। यहां पे मछली ही खाई, शीला ने सिर्फ मछली या केवल मछली ही खाई। या तो जिसको एम्फेसाइज करना है उसके बाद ही लगाएं, ये या ही तो, ठीक है दोस्तों, या उसके पहले केवल या सिर्फ। अगर चारों तरह में से कुछ भी आता हो तो आपको उसको एम्फेसाइज करने के लिए सुनने वाली बात है या कंसेप्ट की उस पार्टिकुलर वर्ड के पहले, चाहे
जो भी हो, उस चाहे नाउन हो, चाहे प्रोनाउन हो, चाहे एडजेक्टिव हो, चाहे वर्ब हो या और कुछ हो, उसके पहले ओनली को लगा देना है। कंसेप्ट क्लियर? ओनली का यही नियम है कि जिसको एम्फेसाइज करना है, चाहे वो सब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट हो, वर्ब हो, एडजेक्टिव हो, उस या अदर वर्ड्स हो, उसके पहले लगा देना है। क्लियर? अगर इतना समझ गए तो आप आसानी से बना लेंगे दोस्तों कि कोई भी स्ट्रक्चर रहे, यहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं दिया गया है, टेंस पे है, क्योंकि जो भी रहे हमारा, चाहे नाउन रहे, प्रोनाउन रहे, एडजेक्टिव रहे, वर्ब रहे और कुछ रहे, और उसको एम्फेसाइज करना है इंग्लिश में। हिंदी में तो ये सब चार है, हिंदी में तो उसके पहले ओनली लगा देंगे, तो वो हमारा एम्फेसाइज स्टेटमेंट बन जाएगा। कंसेप्ट क्लियर? तो आइए दोस्तों अब बना के भी देख लेते हैं। शीला ने ही गाई, गाना, गाई या गाना भी लिख सकते हैं। शीला ने ही गाई, इसका मतलब और लोग थे, उसमें से सिर्फ शीला ने ही गाई, ये बात हुआ। अब दोस्तों गा चुकी, गाने का काम हो चुका, तो इसके लिए क्या होगा? अगर रहता शीला ने गाई या शीला गाती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, शीला सिंग, सिंग मीन्स गाना, और दोस्तों इसमें एस लग जाता, और ये काम अगर पास्ट में हो चुका होता है तो शीला SANG sang, ये सिंग का V2 है। अब यहां पे एम्फेसाइज किया जा रहा है कि सिर्फ शीला ने ही गाई, या सिर्फ लगाए चाहे ही लगाए, तो वहां पर दोस्तों आप शीला पे एम्फेसाइज किया जा रहा है, इसलिए शीला के पहले हम ओनली लगा दिए, नाउन के पहले, तो आपका काम खत्म। दूसरा, शीला ने मछली ही खाई, यहां पर है शीला ने नहीं, और सा आइटम था, उसमें से सिर्फ मछली खाई, तो शीला एट ओनली फिश, मछली खाई, मछली पे स्ट्रेस दिया जा रहा है, तो हम उसके आगे लगा, उसके पहले लगा देंगे ओनली। यही हमको बताना मकसद है कि जिसको एम्फेसाइज करना है इंग्लिश में, उसके पहले ओनली लगा देंगे, एम्फेसाइज हो जाएगा। चाहे हिंदी में सिर्फ ही रहे या ही तो रहे, इस सब के बाद, या इसके पहले केवल रहे या सिर्फ रहे। इंग्लिश में सिर्फ एक होता है ओनली, एक ही व्यक्ति मरा, मान ले कहीं कुछ दुर्घटना हुई, एक्सीडेंट हुआ, एक ही व्यक्ति मरा, दो व्यक्ति मरा, तो वहां पर बोलेंगे ओनली वन पर्सन डाइड। ये सब तो आप जानते होंगे दोस्तों। तीसरा, एक ही व्यक्ति मरा, वह कल ही तो आया, आने का क्या, ही केम यस्टरडे, वह कल आया, इतना बोलते, लेकिन कल ही आया, सिर्फ कल ही आया, तो ये इसमें क्या हुआ कि उसको रोज आना था, लेकिन सिर्फ कल ही आया था या सिर्फ कल ही आया। तो स्ट्रेस किस पे दिया जा रहा है? इस पे, यस्टरडे पे, ठीक है। ही केम ओनली यस्टरडे, ये एडवर्ब भी हो सकता है दोस्तों, ठीक है। तो ये इस तरह से चाहे जिस पे एम्फसाइज करना हो, उसके पहले आपको ओनली लगाना है, ठीक है। कई बार बोल चुके दोस्तों, यह मनुष्य में ही मतलब इसी को, या वो बोल सकते थे यह सिर्फ मनुष्य में पाया जाता है, या यह केवल मनुष्य में पाया जाता है। तो केवल और सिर्फ उस वर्ड के पहले, ही या ही तो उस वर्ड के बाद, ये भी क्लियर। अब दोस्तों आप बना लेंगे आराम से, यह मनुष्य में ही, इसको पाया जाता है, इट इज फाउंड, ये पिछला ही अभी हम लोग स्ट्रक्चर देखे हैं, पाया जाता है, इट इज फाउंड, किसमें, ओनली इन ह्यूमंस। तो दोस्तों इस तरह से आज हम लोगों ने सेंटेंस को एम्फेसाइज करने के लिए ओनली का यूज सीखा, और इंग्लिश में सिंपल है, जिसको एम्फेसाइज करना है उसके पहले ओनली लगा देना है।
और हिंदी में तो इतना है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे। तो बस आज इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो, प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।